नाम होगा आपका? My name is Samriddhi Tiwari. I study in class 7th. आज इस रैली का क्या उद्देश्य था? ताकि हम लोग जो पॉल्यूशन कर रहे हैं मतलब क्रैकर्स जला के वो ज़्यादा ना हो, हम लोग इको फ्रेंडली दिवाली मना सके। और जो पॉल्यूशन से जो पटाखों से इतना पॉल्यूशन हो रहा है उससे जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जैसे अस्थमा की और भी एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो ना हो और हम लोग सेफ दिवाली मना सके कि दूसरे लोग को हार्म ना हो या फिर चोट ना लगे। और क्या उपाय होगा हम जो प्रदूषण को रोक पाए? और हो सकता है कि जैसे हम लोग दिवाली में ना मतलब बिना पॉल्यूशन वाले कुछ पटाखे आते हैं जी। उसको जलाएं और इको फ्रेंडली वाला कुछ मतलब पटाखे आते हैं उसको जला सकते हैं या फिर हम लोग मतलब जलाएं ही ना, हम लोग उस दिन कुछ ऐसा करें ताकि मतलब दूसरे लोग को मिठाई दें घर पे जाके, जी। ना कि पटाखा जलाएं। खुशियों का त्योहार है दीपावली। हम्म। इस दिवाली आपकी क्या तैयारी रहेगी? हम लोग हम लोग अपने घर पे सबसे पहले तो पूजा करते हैं सुबह उठ के जी। गणेश जी और लक्ष्मी जी की। जी। और उसके बाद शाम को फिर हम लोग मतलब मंदिर के सामने बैठ के पढ़ते हैं। जी। मतलब अपनी बुक्स कॉपी कोई भी बुक्स कॉपी लेके हम लोग पढ़ते हैं ताकि जो हम लोग मतलब आगे और भी कुछ अच्छा कर सके। और हम लोग जैसे इस तरह स्कूल में मतलब इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ये स्कूल है ना जो बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा है तो आगे भी ऐसी चीज़ें करनी। इस दिवाली डीपीएस पब्लिक स्कूल की तरफ से रैली निकाला गया। इस रैली का क्या महत्व था? क्या आज आपने सीखा और लोगों को किस तरीके से आपने जागरूक किया? ये रैली मतलब नो क्रैकर रैली थी। जी। इसमें हम लोग सिखाए हैं कि क्या नाम है, हम लोगों को क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। इससे हम लोगों के वातावरण को हम लोग और इंसानों को बहुत हार्म पहुंचेगा। जैसे कि हम लोगों को क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए, हम लोगों को मतलब बिना पॉल्यूशन वाले क्रैकर्स जलाने चाहिए जिससे अपने एनवायरनमेंट के लिए वो ज़्यादा बेटर रहे। और मैं तो इस बार तो ज़्यादा पॉल्यूशन वाले क्रैकर्स नहीं जलाऊंगी क्योंकि इससे हम लोगों के एनवायरनमेंट को हार्म पहुंच सकता है। क्या सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण फैलता है और किसी चीज से नहीं? जहाँ तक मुझे लगता है तो क्रैकर से ज़्यादा ही वो मतलब हार्म पहुंचता है। क्या नुकसान है सबसे ज्यादा? जैसे कि बहुत से वो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है जी। और इससे प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता है, अपने एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि इसको रोका जाए। रोका जाए। आज आप लोगों ने ये जागरूक किया है। हाँ। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम देवांश सिंह है और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल में। आज ये कैसी रैली निकाली गई और आज इस रैली में आप क्यों शामिल हुए? आज जो है इको फ्रेंडली दिवाली पे रैली निकाली गई थी इस वजह से क्योंकि हम लोग जो पटाखे जलाते हैं वो केमिकल से बनते हैं और उनकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है जिससे हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होती है, बीमारी होती है। और उस वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जा रहा है अपने भारत में कि आने वाले समय में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी जीने में और हमारे जो किडनी फेफड़े हैं उनको भी उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। नमस्कार, मैं दिव्या पाठक यहाँ की एकेडमिक इंचार्ज हूँ और ये रैली इसलिए यहाँ पे रखी गई है कि दिवाली को लेकर के लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए कि हम पश्चात कल्चर के साथ साथ पश्चात जो चीज़ें बनाई जा रही हैं दूसरे देश की वो भी हम उस पर ही ज़्यादा हम डिपेंड करने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट्स LED लाइट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारे देश के जो कारीगर हैं जो यहाँ पे हैंडमेड दिए बना रहे हैं या हैंडमेड चीज़ें बना रहे हैं उसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर करने लगे हैं। इस दिवाली पर इस रैली को निकालने का व्यू यही रहा है कि उन चीज़ों को अपनाई जाए जो हमारे इंडिया के अंतर्गत जो हमारे कारीगर बना रहे हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए। इसके अलावा केवल सोशल मीडिया तक ही ये दिवाली ना रह जाए। हम हमारे बच्चे ये अवेयर करना चाह रहे थे कि हम अपनी फैमिली के साथ ये दिवाली मनाएं और इसके साथ साथ हम अपने घर को तो साफ करते हैं लेकिन घर के अगल बगल की चीज़ों को गंदा कर रहे हैं या घर बनाने के लिए पेड़ों को काट रहे हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। गर्मी पड़ रही है तो एक्सेस गर्मी पड़ने लग रही है, ठंडी पड़ रही है तो एक्सेस ठंडी पड़ने लग रही है। तो दिवाली ग्रीन रहे, क्लीन रहे और हमारे जीवन में सुख लाए,
ये तभी पॉसिबल है जब हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हम बाहरी चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने के बजाय हमारे इंडिया के अंतर्गत जो कारीगर काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करें। इसके अलावा अगल बगल के इन्वायरमेंट को साफ रखें। घर बनाने के लिए डे बाय डे हम पेड़ पौधे ग्रीनरी हटाते जा रहे हैं, वो ग्रीनरी हटाना रोक करके हम एक पेड़ काट रहे हैं अपने घर को बनाने के लिए, तो वहाँ पे 4 पेड़ लगाएं जिससे हमें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। ऐसा ना हो कि आने वाले समय में हमें सांस लेने के लिए भी सोचना पड़े। बस एक ये छोटा सा मोटो था कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाई जाए इसको लेके, और बच्चों के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो शायद वो काफ़ी इफेक्टिव हो, इसलिए ये रैली निकाली गई है। थैंक यू मैम।